सभी को जय जिनेंद्र। श्रावकाचार्य के इस क्रम में अभी तक हमने पिछले वीडियो में 105 श्लोकों का अध्ययन पूर्ण कर लिया। आज हम इस वीडियो में हमने पिछली वीडियो से शिक्षाव्रत अधिकार प्रारंभ किया था, जिसमें हमने शिक्षाव्रत के 15 श्लोकों का अध्ययन किया था। अब इस वीडियो में हम शिक्षाव्रत अधिकार को आज पूर्ण कर लेंगे। तो शिक्षाव्रत के अंतर्गत अब यह जो तीसरा शिक्षाव्रत है, यानी प्रोषधोपवास शिक्षाव्रत, इस शिक्षाव्रत का लक्षण अब यहाँ से प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम इसका उच्चारण देखते हैं। पर्वण्यष्टाम्यां च ज्ञातव्यः प्रोषधोपवासस्तु चतुरभ्यवहार्याणां प्रत्याख्यानं सदेच्छाभिः, है ना। यहाँ वहार यानी लकार आ जाएगा, है ना, ऐसा। तो कहते हैं पर्वणि अष्टाम्याम, यानी पर्वणि का मतलब होता है कि पर्व का दिन। तो जैसे हमारे यहाँ पे चतुर्दशी आदि को अत्यधिक महत्व दिया जाता है ना, ये पर्व के दिन माने जाते हैं। तो वही कह रहे हैं पर्वणि और अष्टम्याम, यानी दो चीज़ें बता दी, एक तो पर्वणि और एक अष्टम्याम। तो अष्टमी शब्द एक तो अष्टमी के लिए और पर्वणि यानी चतुर्दशी, तो ऐसा आप इसको ग्रहण कर सकते हैं, यानी अष्टमी और चतुर्दशी को, है ना। अब ये कितनी बार, तो आपको एक माह में 2 चतुर्दशी आएंगी और 2 अष्टमी आएंगी। तो उसी के लिए कह रहे हैं पर्वणि अष्टाभ्याम, यानी चतुर्दशियों में और अष्टमी में। ज्ञातव्य यानी जानना चाहिए। प्रोषधोपवासस्तु, यानी प्रोषधोपवास शिक्षाव्रत जानना चाहिए। अस्तु यानी है ना, इस प्रकार से। तो कह रहे हैं ज्ञातव्य जानना चाहिए कि यही क्या है, प्रोषधोपवास। यही क्या है, प्रोषधोपवास नामक शिक्षाव्रत है। लेकिन अभी तो इतने ही बताया कि पर्वणि और अष्टमी में, है ना, इसको प्रोषधोपवास जानो। लेकिन करना क्या है, उसके लिए आगे कह रहे हैं चतुरभ्य वहार्याणाम। चतुरभ्य का मतलब है 4 प्रकार के, आहाराणाम मतलब आहार का, यानी जो 4 प्रकार के आहार कहें, खाद्य, स्वाद्य, लेह, है ना, और पेय। तो वो उसी के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है चतुरभ्य, यानी 4 प्रकार के आहाराणाम, यानी जो आहार हैं, इन 4 प्रकार के आहारों का प्रत्याख्यानम, यानी त्याग कर देना। सदा इच्छा भी, सदा का मतलब होता है जितनी भी अष्टमी आती हैं और जितनी भी चतुर्दशी आती है, प्रत्येक अष्टमी चतुर्दशी को इस प्रकार से प्रोषधोपवास करना चाहिए, इसलिए सदा शब्द रखा गया। तो कह रहे हैं 4 प्रकार के आहार का प्रत्याख्यान त्याग कर देना। सदा यानी हमेशा, इच्छा भी यानी अपनी इच्छा के अनुसार। इच्छा के अनुसार मतलब कि ऐसा नहीं कि हम उपवास कर रहे हैं लेकिन हमारा उसमें रुचि नहीं है अथवा क्लेशित परिणाम हो रहे हैं, इसलिए इच्छा के द्वारा, अपनी इच्छा से ही, और लेकर करना भी कब है तो हमेशा के लिए। ऐसा नहीं केवल एक अष्टमी को कर लिया अगली अष्टमी को नहीं कर रहे, ऐसा नहीं। सदा शब्द इसीलिए प्रयोग में लाया गया है। तो ये इस प्रकार से सदा क्या करना, त्याग कर देना 4 प्रकार के आहार का। कब करना है, तो पर्वण्य अष्टम्याम, यानी पर्व यानी चतुर्दशी को और अष्टमी को 4 प्रकार के आहार का त्याग कर देना। इसको ही ज्ञातव्य यानी जानना चाहिए। प्रोषधोपवास, यानी प्रोषधोपवास नामक व्रत, इसको शिक्षाव्रत, इसको समझना चाहिए। तो बड़ा ही सरल श्लोक है। अष्टमी चतुर्दशी को जो उपवास किया जाता है, 4 प्रकार के आहारों का त्याग कर देते हैं, इसका ही नाम प्रोषधोपवास कहलाता है। अब अगले श्लोक में कहते हैं कि उपवास के दिन कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो त्याग कर देना चाहिए। तो कह रहे हैं पंचाना पापाना मलंक्रियारंभगंधपुष्पाणां स्नानाञ्जनस्ययानामुपवासे परिहृतिं कुर्यात्। तो कहते हैं उपवास तो कर ही रहे हैं अष्टमी चतुर्दशी को, परंतु आहार का त्याग करने के साथ साथ में इस प्रकार का भी वस्तुओं का त्याग होना चाहिए। तो कह रहे हैं पंचानाम पापानाम, यानी 5 पापों की जितनी भी क्रिया हैं उनका त्याग करते हैं, है ना। अभी 5 प्रकार के पापों को जो किया जाता है अथवा इनके द्वारा जो क्रियाओं को करके 5 पाप होते हैं, इस प्रकार से 5 पापों का ही त्याग कर देना। और अलंक्रिया आरंभ, है ना। अलंक्रिया का मतलब होता है जिससे हम सुशोभित हों, अलंकृत हों,
तो जैसे आभूषण आदि जो पहनना धारण करना है वो अलंक्रिय। तो 5 प्रकार के पापों का त्याग कर देना। और कैसा अलंक्रिय, अलंक्रिय मतलब अलंकार यानी आभूषण आदि को पहनना है, यानी इसको ना पहने उस दिन, है ना। आरंभ का त्याग कर देना, आरंभ का मतलब घर गृहस्थी के जो काम है उनका त्याग कर देना, है ना। गंध, गंध का मतलब जो कैसे हैं, सुगंधित हैं, जैसे चंदन आदि का लेपन करना, उसे गंध में लिया गया है। और पुष्पाणाम यानी पुष्पों का। और पुष्पाणाम, पुष्पाणाम का मतलब जो इस प्रकार से पुष्पों से जो शोभा प्राप्त होती है अथवा पुष्पों को लगाना धारण करना, ये सब क्रियाएँ ये भी उपवास के दिन त्याज्य होती हैं। और स्नान, स्नान स्नान भी नहीं करना, यह भी उपवास के दिन त्याज्य वस्तु है। और अंजन से, अंजन, अच्छा अंजन केवल अंजन लेना है। अंजन, अंजन का मतलब होता है काजल, तो काजल आदि जो लगाना है अथवा शोभा को बढ़ाने वाले जो भी वस्तुएं हैं उनका त्याग कर देना। और नस्यानाम, नस्य का मतलब होता है नासिका, है ना। तो यहाँ पर नश्यानाम मतलब नासिका आदि को जो सुगंधित लगते हैं ऐसे सभी पदार्थों को इसमें ले लें। तो इस प्रकार से इसको भी उपवास यानी उपवास के दिन में परिहृतिम यानी त्याग कुर्यात यानी कर देना चाहिए अथवा करना चाहिए। तो यही बात कह रहे हैं कि उपवास के दिन केवल उपवास ही नहीं, इसी के साथ साथ जो 5 पापों की जो क्रियाएं हैं अथवा अलंकरण करना है अथवा आरंभ की जो क्रियाएं हैं, गंध, पुष्प, स्नान, अंजन, नासिका को जो सुगंधित लगने वाले पदार्थ हैं, तो इन सभी का परिहर्तन यानी त्याग कर देना कुर्यात यानी करना चाहिए। कब? उपवास यानी उपवास के दिन में। तो इस प्रकार से यहाँ पे उपवास के दिन त्याज्य वस्तुओं की यहाँ पे नाम बता दिए गए। उपवास के दिन किन वस्तुओं का त्याग करना है वह तो बता दिया, अब बता रहे हैं कि उपवास के दिन किन किन क्रियाओं को करना चाहिए। तो कहते हैं धर्मामृतम सतृष्णः श्रवणाभ्याम पिबतु पाययेत् वान्यान् ज्ञान ध्यान परो वा भवतुपवसन्नतन्द्रालु। तो देखिए क्या कहते हैं, उपवास के दिन क्या करें, कैसी क्रिया पूरे दिन की हमारी होनी चाहिए। तो कहते हैं धर्मामृतम सतृष्णः, धर्मामृत यानी धर्म रूपी जो अमृत है मतलब जो शास्त्र हैं उनको सतृष्णः, सतृष्णः मतलब उत्कंठा सहित, यानी बहुत मन में उत्साह होना चाहिए कि आज के दिन उपवास है तो जो धर्म रूपी अमृत व शास्त्र उसको सतृष्णा यानी उत्कंठा के साथ में उत्साह के साथ में श्रवणाभ्याम यानी श्रवण करना चाहिए। पिबतु यानी उस श्रवण को, पिबतु यानी पीना चाहिए ना, वो जो श्रवण है उसको संज्ञा दी गई, जैसे हम जल ग्रहण करते हैं जल पीते हैं वैसे कि उसको श्रवण करें, अपने कानों से उसको क्या करें पिएं, इस प्रकार से। तो अपने कानों से श्रवणाभ्याम यानी अच्छा यहाँ पे अच्छा ऐसा लगाएं श्रवणाभ्याम। तो श्रवण का मतलब होता है कान, जो कान जिससे हम सुनते हैं, तो वही बात कह रही, श्रवण का मतलब सुनना भी होता है और जिससे सुना जाता है उसे श्रवण अथवा उसको कर्ण इंद्रिय कहते हैं। तो श्रवणाभ्याम यानी मतलब अपनी कर्ण इंद्रिय के द्वारा उसको पिबतु यानी पीना चाहिए धर्म रूपी अमृत को, सतृष्णा यानी तृष्णापूर्वक यानी उत्कंठा से, बहुत उत्साह होना चाहिए ऐसा। और कह रहे हैं पाययेत व अन्यान, पाययेत, अच्छा यहाँ वा तो नहीं मिलेगा परंतु अन्यान निकलेगा, पाययेत व अन्यान। तो इसे पाययेत यानी पिवाएं, वा मतलब अथवा अन्यान मतलब अन्य जीवों को। तो पाययेत यानी स्वयं तो पीना ही है धर्म रूपी अमृत को, साथ ही साथ में पाययेत यानी दूसरों को भी, व अन्यान यानी अन्य जीवों को भी, वा यानी अथवा पाययेत यानी पिलाएं। मतलब कहना ही चाहते हैं कि धर्म रूपी अमृत को तृष्णापूर्वक कर्ण इंद्रिय से पिए भी और पाययेत व अन्यान और अथवा अन्य को भी पिलाएं, ऐसा यहाँ पे अर्थ समझना। अच्छा और क्या कह रहे हैं, और कह रहे हैं ज्ञान ध्यान परहवा, ज्ञान ध्यान पर यानी ज्ञान और ध्यान जो है उसमें क्या होना चाहिए, लीन रहना चाहिए। भवतु लिखा हुआ है ना, भवतु, तो ज्ञान ध्यान में लीन हो। इस प्रकार से आचार्य महाराज उपदेश दे रहे हैं कि उपवास के दिन ये करें, धर्म का क्या करें, श्रवण करें, और अगर हमारे पास में इतना ज्ञान अवर्ण कर्म का क्षय तो दूसरों को भी श्रवण कराएं और ज्ञान ध्यान में लीन रहें। भवतु यानी हो। उपवसन, उपवसन का मतलब उपवास करने वाला। अतंद्रालु, अतंद्रालु का मतलब होता है आलसी नहीं होना चाहिए, तंद्र उसमें तंद्रता नहीं हो, अतंद्रालु हो मतलब वह बिल्कुल किसी प्रकार के आलस से रहित होकर ही, भवतु यानी होवे, ज्ञान ध्यान तप में लीन। तो इस प्रकार से एक एक शब्दों का अर्थ आपने देख लिया।
कि उपवास के दिन वह जो अतंद्रालु यानी आलस रहित वह जो उपवासन यानी जो उपवास करने वाला है वो ज्ञान ध्यान में लीन हो और धर्म रूपी अमृत का श्रवण करे अपनी इंद्रियों से और उसको दूसरों को भी पान कराए। ऐसा अब यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि आपने प्रोषधोपवास जो शब्द कहा तो उपवास तो समझ में आता है, लेकिन ये जो पूरा शब्द प्रोषधोपवास है तो प्रोषध का मतलब क्या होता है, उपवास का मतलब क्या होता है, ये यहाँ पर अगले श्लोक में बताते हैं। तो कहते हैं चतुराहार विसर्जन उपवासः प्रोषधः सकृद् भुक्तिः स प्रोषधोपवासो यदुपोष्यारंभमाचरति। तो देखिए कहते हैं प्रोषध और उपवास का मतलब क्या होता है। तो कह रहे हैं चतुराहार यानी चारों प्रकार के आहार को विसर्जनम यानी जो त्याग कर देना है, यानी अभी पीछे ही बताया था चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देना ही उपवास कहलाता है। यानी दो शब्द हैं प्रोषध और उपवास जिससे बना है प्रोषधोपवास। तो चारों प्रकार के आहार का विसर्जन यानी त्याग कर देना तो उपवास है, लेकिन प्रोषध किसे कहते हैं तो कहते हैं प्रोषदः सकृद् भुक्ति। सकृत का मतलब होता है एक बार, भुक्ति मतलब खाना अथवा भक्षण करना। तो कह रहे हैं चारों प्रकार के आहार का अगर त्याग कर देंगे तो ये तो उपवास है, लेकिन अगर हम इसको प्रोषद अगर सकृद् भुक्ति अगर एक बार का त्याग करें मात्र और एक टाइम पे हम भोजन करें उसको कहते हैं प्रोषद। बड़ा सरल है कि अगर हम चारों प्रकार का पूर्णतः त्याग कर दें तो वो उपवास है, और अगर हम एक आसन करें यानी सकृद् भुक्ति एक बार भोजन करें तो उसे प्रोषद कहते हैं। और जब दोनों को जोड़ देंगे तो प्रोषद और उपवास मतलब पहले तो उसको उपवास करना और उससे एक तिथि पहले एक आसन और बाद में एक आसन। तो इसलिए एक आसन और उपवास जब दोनों किए जाते हैं तो उसे प्रोषदोपवास कहते हैं। मतलब जैसे आपका अष्टमी को उपवास है तो आप सप्तमी को एक आसन करें और नवमी को एक आसन करें, अथवा चतुर्दशी को उपवास है तो आप क्या करें त्रयोदशी के दिन एक आसन करें और पूर्णिमा के दिन एक आसन करें अथवा अमावस। तो इस प्रकार से ऐसा समझना चाहिए। अब कहते हैं सा यानी वह है प्रोषदोपवास। प्रोषदोपवास यद यानी जो, यद का मतलब जो, उपोष्य आरंभ चरति। उपोष का मतलब होता है उपवास जो करने वाला उसको उपोष्य कहते हैं, है ना। तो कह रहे हैं उपोष्य आरंभ चरति, आरंभम चरति। अच्छा, यहाँ पे उपोष शब्द जो दिया गया है वो उपोष शब्द प्रयुक्त हुआ है पश्चात के अर्थ में, है ना। जैसे उपोष जिसने उपवास कर लिया उसको उपोष्य। तो ऐसे यहाँ पे उपोष्य का अर्थ लगाना है यानी उपवास करने के बाद में। और फिर एक शब्द और दिया है इसमें आरंभम आचरति। आचरति मतलब आचरण करता है। आरंभम, आरंभ का मतलब होता है एक प्रकार से कह सकते हैं हम जो एकासन की क्रिया है उसको यहाँ पे आरंभ शब्द से कहा गया है ना। समझ रहे हैं, आरंभ चीज़ अलग है और ये जो आरंभ शब्द यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है वो प्रयुक्त हुआ एक आसन के लिए। तो क्या समझ रहे हैं, समझना ये है कि चारों प्रकार की आहार का त्याग कर देना तो उपवास है और सकृद् भुक्ति यानी एक आसन करना प्रोषद है। और वह जो एक आसन है यदि यानी जो क्या करे उपोष्य। उपोष्य का मतलब क्या बताया अभी, जो उपवास करने के बाद में आरंभ। आरंभ का मतलब होता है उसको एक आसन को जो आचरण करे उसे ही प्रोषदोपवास कहा। मतलब उपोष यानी उपवास करके जो आरंभ को चढ़ता है, मतलब जो एक आसन करता है उसे ही प्रोषदोपवास का मतलब दोनों को मिला लेना है। यानी उपवास करे फिर एक आसन करे, मतलब उपवास से एक दिन पहले भी एक आसन और बाद में भी एक आसन। ये जो इस प्रकार की क्रिया है उसे प्रोषदोपवास कहा जाता है ना। तो बड़ा सरल है। इस प्रकार से प्रोषदोपवास किसे कहा, जो उपोष यानी क्या करके उपवास करके आरंभ को चढ़ता है यानी एक आसन करता है उसे प्रोषदोपवास क्रिया कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपने प्रोषद का और उपवास का दोनों का अर्थ आपने देख लिया। और प्रोषदोपवास वाला व्यक्ति जो है, व्रती जो है, वह इन दोनों को करता है यानी उपवास भी करता है और एक आसन भी साथ में करता है। अब यहाँ पे अगले श्लोक में प्रोषदोपवास व्रत को पूर्ण करते हुए अब इस शिक्षा व्रत के अतिचार बता रहे हैं कि उपवास तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी किस प्रकार से उसमें दोष लग सकता है। तो प्रोषदोपवास के यहाँ पे 5 अतिचार बताए जाते हैं। तो देखते हैं, ग्रहण विसर्गास्तरणा नेतृष्टमृष्टान्यनादरा स्मरणे यत् प्रोषदोपवास व्यतिलंघन पंचकम तदिदम।
देखिए इसका जब विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा, ग्रहण विसर्ग स्तरणानि, है ना, स्तरणानि, और जब अदृष्ट मृष्टानि, ऐसा इसका विच्छेद निकलेगा। और जब आप उच्चारण करेंगे तो ग्रहण विसर्गास्तरणान, है ना, ये ना को यहाँ तक बोले और फिर यदृष्ट मृष्टान नादरा स्मरण, ऐसा आप उच्चारण कर सकते हैं, है ना। अब इसका अर्थ देखते हैं। तो कहते हैं ग्रहण, ग्रहण का मतलब होता है किसी वस्तु को ग्रहण करना अथवा प्राप्त करना, और विसर्ग का मतलब होता है किसी वस्तु को रखना अथवा छोड़ना, है ना। और स्तरण का मतलब होता है जो बिछौना आदि होते हैं बिछाने के, है ना, स्तरण यानी जिस पे हम सोते हैं, ऐसा स्तरण। इस प्रकार से इसको अदृष्ट मृष्टानि, अदृष्ट मृष्टानि का मतलब होता है कि बिना देखे और बिना सोधे ही कर देना। तो 3 अतिचार बता दिए, यानी किसी वस्तु को ग्रहण करना बिना देखे बिना शोधे, विसर्ग यानी किसी वस्तु को छोड़ना बिना देखे बिना शोधे, और स्तरण यानी अपने बिस्तर आदि को बिछाना बिना देखे बिना शोधे। तो अदृष्ट मृष्टानि का मतलब बिना देखे बिना शोधे किसी वस्तु को ग्रहण करोगे। तो देखो आप जैसे कोई वस्तु रखी, आपने उस चीज़ को उठाया, अब मान लीजिए उसमें सूक्ष्म जीव हो और वो आपके हाथ से क्या हो जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए। अथवा आपने किसी वस्तु को रखा और वहाँ पे आपने रखते समय आपने जो वस्तु है वहाँ पे जो जीव है वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, है ना। अथवा स्तरण, अथवा आप किसी बिस्तर आदि को बिछा रहे हो, वहाँ आपने बिना सोधे ही आपने बिस्तर बिछा दिया तो उसमें जीव मर जाएंगे। तो ये विसर्ग से आप एक अर्थ यहाँ पे और लगा सकते हैं। जो यहाँ पर मूल जो अर्थ दिया गया है वह अर्थ है कि मलमूत्र आदि का जो त्याग किया जाता है। जैसे मान लीजिए मलमूत्र आदि का त्याग करने के लिए भी स्थान जो है वो सूखा होना चाहिए, है ना। तो उसी के लिए कह रहे हैं कि जो विसर्ग करना है, जो उत्सर्जन करना है मलमूत्र आदि का, वह भी बिना देखे बिना सोधे नहीं करना चाहिए। तो इसे, क्योंकि इससे भी जीवों का घात होगा। तो ये 3 अतिचार बता दिए, बिना देखे बिना सोधे ना किसी वस्तु ग्रहण करें, ना उसका क्या करें, उसको किसी वस्तु को त्याग, मलमूत्र आदि का त्याग करें, अथवा बिस्तर आदि को बिछाएं। ये अगर क्रिया होती है तो 3 अतिचार प्रोषितोपवास के कहलाते हैं। इसके बाद में 2 अतिचार और हैं, जैसे कहा अनादर। अनादर का मतलब होता है कि आप उपवास आदि जो क्रिया कर रहे हैं उसमें आपका उत्कंठा का अथवा उत्साह का भाव नहीं है, हाँ कर रहे हैं बस, है ना। तो ऐसा जो है आदर रहित जो भाव है तो उसे अनादर कहते हैं। तो ये भी एक अतिचार लगता है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और अस्मरण, अस्मरण का मतलब होता है भूल जाना। अब मान लीजिए उपवास के दिन थोड़ा तो आकुल व्याकुल रहता ही है, परंतु इतना नहीं होना चाहिए कि आप अपने जो प्रारंभिक जो आपकी क्रियाएं हैं अथवा दिनचर्या है अथवा जो करने योग्य जो कार्य हैं धर्म के, उन कार्यों को ही आप भूल जाएं। ये 5 अतिचार प्रोषदोपवास शिक्षा व्रत के कहे गए हैं। आगे कहते हैं यत यानी जो प्रोषदोपवास के व्यतिलंघन, व्यतिलंघन मतलब अतिचार, पंचकम यानी 5, तद इदम यानी वह यह है, तद इदम यानी वह यह, यत जो प्रोषदोपवास के व्यतिलंघन, व्यतिलंघन का मतलब होता है आपके क्या है, अतिचार 5 कहे गए। तो ये प्रोषदोपवास के 5 अतिचार यहाँ पर बताए गए। अब इसके पश्चात जो अंतिम शिक्षा व्रत है, जैसे 4 शिक्षा व्रत कहे थे, तो जो अंतिम शिक्षा व्रत है वैयाव्रत्य, जिसे हम अतिथि संविभाग भी कहते हैं। तो अंतिम शिक्षा व्रत अथवा 12 व्रतों में अंतिम जो व्रत है वैयाव्रत नामक शिक्षा व्रत, उसका लक्षण यहाँ पे बता रहे हैं। और इसके साथ ही यह अध्याय हमारा जो शिक्षा व्रत विकार है वह पूर्ण हो जाएगा। तो देखते हैं, दानम वैयाव्रत्यम धर्माय तपोधनाय गुणनिधाय अनपेक्षितोपचारो क्रियामग्रहाय विभवेन। देखिए क्या कहते हैं, वैयाव्रत किसे कहते हैं। तो पहले शब्द में ही कह दिया दानम वैयाव्रत्यम, यानी वैयाव्रत जैसे वैयाव्रती करते हैं वह भी वैयाव्रत है। साथ ही साथ में यहाँ पे आचार्य महाराज ने दान को भी वैयाव्रत कहा है, क्योंकि दान करने से भी सामने वाले व्यक्ति को क्या होता है, उसके ज्ञान ध्यान में और बढ़ोतरी होती है। तो इसीलिए आचार्य महाराज ने दानम वैयाव्रत यानी दान ही वैयाव्रत है ऐसा कहा है। अब कह रहे हैं ये क्यों किया जाता है, किसके लिए किया जाता है। तो कह रहे हैं धर्माय यानी धर्म के लिए, कि धर्म की वृद्धि हो। तपोधनाय, तपोधनाय मतलब किसके लिए देना है। तो कह रहे हैं
जो तप को धारण करने वाले हैं उनके लिए, मतलब जो दिगंबर संत हैं जो तपस्या करते हैं तो उनके लिए कह रहे हैं धर्माय, धर्म की वृद्धि के लिए, तपोधनाय मतलब मुनिराजों के लिए, ऐसे हैं गुण निधय जो गुण की खान है अथवा गुणों के भंडार हैं उनके लिए, अनपेक्षितोपचारोपक्रिया क्रिय, अनौपचारोपक्रिय, यहाँ पे जब आप विच्छेद करेंगे तो निकलेगा अनपेक्षितोपचार और इसके बाद में क्रियम है ना, क्रियम। तो अनपेक्षित का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखना, है ना, कि हमें भी कुछ प्राप्त हो, तो उसी के लिए शब्द दिया गया है अनपेक्षितोपचारोपक्रियम, यानी अपेक्षा से रहित होकर क्या करना, अग्रहाय, अग्रहाय मतलब जो घर से रहित हैं उनको विभवेन, विभवेन मतलब अपने वैभव के द्वारा अथवा ये कह सकते हैं जितनी शक्ति है उतना क्या करना, दान करना, है ना। तो अन्वय इसका आप समझेंगे तो अन्वय कैसा बनेगा, अन्वय ऐसा बनेगा अग्रहाय, है ना। इस क्रम से आप लगाएंगे तो आपको अर्थ ध्यान में आएगा। अग्रहाय, अग्रहाय मतलब जो घर गृहस्थी से रहित हैं। तपोधनाय, जो तपोधनाय यानी तप में क्या रहते हैं, लीन रहते हैं। और कैसे हैं, गुण निधय जो गुण की खान है उनको। विभवेन, विभवेन मतलब अपने वैभव यथाशक्ति। धर्माय, धर्म की वृद्धि के लिए। अनपेक्षितोपचारम, अनपेक्षितोपचार क्रियम का मतलब है कि बिना अपेक्षा के ही उनको दानम यानी जो दान देना है उसे ही वैयाव्रत कहा गया है। तो ये बड़ा ही अच्छा अर्थ आपको समझ में आया होगा कि जितनी हमारे पास में शक्ति है उस शक्ति से बिना अपेक्षा किए हुए दान जो किया जाना है उसे वैयाव्रत कहते हैं। वो किसके लिए दिया जाता है, तो वह उन तपोधन के लिए दिया जाता है जो क्या है, गुण की खान है और ग्रह त्यागी है। ऐसा यहाँ पे वैयाव्रत शिक्षाव्रत का लक्षण कहा गया। अब वैयाव्रत का लक्षण बताने के पश्चात वैयाव्रत का दूसरा लक्षण भी बताते हैं। तो कहते हैं व्यापत्ति व्यपनोदः पदयोः संवाहनं च गुणरागात् वैयाव्रत्यं यावानुपग्रहोऽन्योऽपि संयमिनां। तो देखिए कहते हैं व्यापत्ति व्यपनोदः, ये भी वैयाव्रत का ही लक्षण है। तो कहते हैं व्यापत्ति व्यपनोदः यानी विपत्ति का, व्यपनोदः मतलब उसको दूर करना। यानी अगर किन्हीं के ऊपर कोई विपत्ति आ रही है, मुनिराजों के ऊपर अथवा किसी भी व्यक्ति के ऊपर, तो उस व्यापत्ति यानी विपत्ति को व्यपनोदः यानी दूर करना, ये भी वैयावृत्ति है। पदयोः संवाहनम, पदयोः का मतलब होता है चरण युगल जो है अथवा जो चरण हैं, पैर हैं, उनको संवाहनम, संवाहन का मतलब होता है दबाना, यानी विपत्ति को दूर करना, पैरों को दबाना। गुण रागात, गुण रागात मतलब क्योंकि आपको उनके गुणों से प्रीति है, तो ऐसे गुणों की प्रीति के साथ में ही उनके पैरों को दबाना और उनकी विपत्ति को क्या करना, दूर करना। और किसकी, तो देखिए अंतिम शब्द इसको साथ में लगाना, यहाँ पे लिखा है संयमी नाम, तो संयमी की करना है ना। तो संयमी नाम यानी संयमी व्यक्ति के गुण रागात यानी आप उनके गुणों से राग करते हैं, इसलिए उनके पदयोः संवाहनम, पैरों को दबाना और विपत्ति को दूर करना, इसे क्या कहा गया है, इसको वैयाव्रत कहा गया है। और आगे लिखा हुआ है यावन, यावन मतलब इसके अलावा जो भी जितना भी उपग्रह, उपग्रह मतलब उपकार होता है, अन्यः अपि, अन्यः अपि मतलब अन्य जो भी उपग्रह उपकार, यावन यानी जितना भी होता है वो सभी वैयाव्रत है। मतलब यहाँ तो हमने दो ही नाम दिए हैं, विपत्ति का व्यपनोद यानी इसको दूर करना और पैरों को दबाना, परंतु इसके अलावा यावन जितना उपग्रह अन्यः अपि, जो अन्य भी जितना उपग्रह है वो सभी वैयाव्रत समझना चाहिए। इस प्रकार से वैयाव्रत का ये दूसरा लक्षण बताया। अब इसके पश्चात दान का लक्षण कह रहे हैं कि जैसे भी पीछे का दानम वैयाव्रतम, दान वैयाव्रत है, तो दान किसे कहते हैं, दान का लक्षण बताते हैं। नव पुण्य ही प्रतिपत्ति सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन अपसूनारंभाणा मार्याणा मिष्यते दानम। तो देखिए कहते हैं नव पुण्य ही, नव पुण्य ही का मतलब होता है नवदा भक्ति के द्वारा, है ना, नवदा भक्ति के द्वारा
सप्त गुण समाहितेन, यानी सातों गुणों से सहित, है ना, सातों गुणों से सहित होके, शुद्धेन, शुद्धेन मतलब शुद्धता के द्वारा, है ना। तो नव पुण्य ही प्रतिपत्ति, नव पुण्य प्रतिपत्ति का मतलब होता है नव, जो नवधा भक्ति से युक्त होकर, है ना, नवधा भक्ति से युक्त होकर, प्रतिपन्न होकर, ऐसा। तो क्या कह रहे हैं, दान किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं नव पुण्य ही प्रतिपत्ति, यानी नवधा भक्ति पूर्वक सप्त गुण समाहितेन, यानी सातों गुणों से सहित होकर, शुद्धेन यानी शुद्धता के द्वारा, जो अपसूनारंभाणाम, अपसूनारंभाणाम, अपशून का देखिए पंचसून कहे गए हैं, तो यहाँ पे शब्द है अपसूनारंभाणाम, यानी जो पांचों प्रकार की शून्यता से रहित हैं, ऐसे आर्याणाम, ऐसे मुनियों को, इष्यते दानम, इष्यते दानम मतलब देना चाहिए दान को, अथवा इस प्रकार से दान का लक्षण कहा गया, इष्यते यानी कहा गया है अथवा माना गया है। तो कहना ये चाहते हैं कि नवदा भक्ति पूर्वक श्रावक के 7 गुणों से युक्त होकर शुद्धेन शुद्धता के द्वारा, जो अपसूनारंभाणाम आर्याणाम, यानी जो 5 शून्य से रहित हैं, ऐसे आर्याणाम, ऐसे मुनियों को इष्यते दानम, दान कहा गया है। तो दान का लक्षण यही है, जब श्रावक नवदा भक्ति पूर्वक और 7 गुणों से युक्त होकर शुद्धता के द्वारा, जब किन्हीं मुनिराजों को जो पंचसून से रहित हैं, अपसून का मतलब जो पंचसून से, आरंभ आदि से जो रहित हैं, उसे ही दान कहा गया है। अब आप कहेंगे कि ये यहाँ पे नवदा भक्ति कौन कौन सी होती है, अथवा सप्तगुण कौन से होते हैं, अथवा शुद्धता, देखिए यहाँ पे जैसे शुद्धता शब्द भी है, तो यहाँ पे 3 शुद्धता कही गई है, कौलिक, आचारिक और शारीरिक, है ना। तो कौलिक शुद्धता उसे कहते हैं कुल संबंधी जो शुद्धता है, यानी कुल भी अच्छा उच्च होना चाहिए। आचारिक शुद्धता होती है, यानी आचरण भी शुद्ध होना चाहिए, कुल बस शुद्ध है, आचरण खराब है तो ऐसा नहीं। और शारीरिक शुद्धता होनी चाहिए। तो ये 3 शुद्धताएँ, इनको हमें समझना चाहिए। और नवदा भक्ति जो है वह आप लोग मुनिराजों को आहार देते समय आपके विषय में ज्ञान में होगी ही, परंतु हमें पता नहीं रहती है ना। तो जैसे हम सबसे पहले मुनिराजों को पड़गाहन करते हैं, ये पहली होती है। फिर हम उनको उच्चासन देते हैं, ये दूसरी होती है। फिर हम उनका पाद प्रक्षालन करते हैं, ये तीसरी होती है। फिर उसके पश्चात हम उनकी पूजन करते हैं, ये चतुर्थ होती है। फिर हम उनको नमस्कार करते हैं, ये 5वीं। 5 नवदा भक्ति होती है। इसके बाद में हम मन से शुद्धि करते हैं, वचन से शुद्धि करते हैं और काय से शुद्धि करते हैं। तो 3 ही, तो कितनी हो गई 8। और एक होती है ईषणा शुद्धि। तो इस प्रकार से ये नवदा भक्ति होती है। और क्या कहा, सप्तगुण, 7 गुण। तो 7 गुण कौन कौन से हैं, तो 7 गुणों में जो श्रावक है उसके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, और साथ ही साथ में वो संतोषी होना चाहिए, उसके अंदर भक्ति होनी चाहिए, उसके अंदर विज्ञान होना चाहिए। विज्ञान मतलब विशिष्ट ज्ञान, अच्छा ज्ञान हो। और निर्लोभ यानी लोभ से रहित होना चाहिए, क्षमावान होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए। तो ये 7 श्रावक के गुण कहे गए हैं। और शुद्धीन के अंदर जो 3 प्रकार की शुद्धता है वो भी आपको बता दी। अब इसके और पंचसून, जो अपसून यानी शून्यता से रहित होते हैं, ऐसी 5 सूना कौन कौन सी हैं जो गृहस्थों के द्वारा होती हैं। तो एक तो है कूटना, जैसे हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो कूटते हैं उसको, अथवा किसी प्रकार से किसी चीज़ जैसे झाड़ू आदि जो लगाना है, बुहारना जिसे हम कहते हैं, ये दूसरी पंचसूना के अंतर्गत दूसरी सूना होती है। और पानी भरना, ये भी एक प्रकार की क्या है, गृहस्थ संबंधी इसमें हिंसा होती है। और चूल्हा जलाना, जैसे चूल्हा आदि जो जलाए जाते हैं, वह भी क्या है, एक प्रकार की सूना के अंतर्गत आती है। इसी के साथ में पीसना, यानी अगर हम जो वस्तु बना रहे हैं, चटनी वगैरह, उसको पीसना। तो ये 5 प्रकार की सूना कही गई हैं, हिंसा के कारण है, जिससे ग्रस्त तो युक्त होता ही है, परंतु जो इससे रहित है, इसीलिए यहाँ पे शब्द है अपसूनारंभाणाम आर्याणाम, यानी जो अपसून है, जो इनसे रहित है, ऐसे आर्यों को दान कहा गया है। तो ये आपको नवदा भक्ति भी बता दी गई, 7 गुण भी बता दिए, और जो 3 प्रकार की शुद्धता भी बता दी, और जो पंचसूना होती हैं जिनसे आर्य मुनिराज रहित होते हैं, वह भी आपको बता दिए। इसके पश्चात दान को कहने के बाद अब कह रहे हैं कि दान का कुछ फल भी होता है। तो वह दान का फल क्या है, तो वह यहाँ पर बताते हैं।
तो कह रहे हैं ग्रह कर्मणापि निश्चितं कर्म विमर्शित खलु ग्रह विमुक्तानाम् अतिथीनां प्रति पूजा रुधिरमलं धावते वारी। देखिए दान का फल बता रहे हैं, तो कहते हैं ग्रह कर्मणापि निश्चितम कर्म। ग्रह कर्मणापि का मतलब होता है कि गृहस्थ संबंधी जो हमने क्या कर ली है, घर के कार्यों को अथवा आरंभ आदि को करते समय, तो कहते हैं गृह कर्मणा, यानी गृह संबंधी जो निश्चितम कर्म, जो हमने क्या कर लिए हैं, निश्चित का मतलब होता है संचित कर लिए हैं कर्म, यानी घर गृहस्थी करते समय जो हमने निश्चितम यानी संचित कर लिए हैं कर्म, तो उसके लिए कह रहे हैं गृह कर्मणा, यानी गृह कर्म संबंधी जो हमने कर्मों को संचित कर लिया है उसको विमर्शित खलु, खलु यानी निश्चय से, विमर्शित का मतलब होता है जो उसको नष्ट कर दे। देखिए घर संबंधी जो हिंसा है वो तो होनी है, परंतु उनको करते समय जो हमने कर्म का संचय कर लिया है उसको विमर्शित यानी जो नष्ट कर सके, ऐसे ग्रह विमुक्तानाम। ग्रह विमुक्त का मतलब होता है मुनिराज, जो ग्रह से विमुक्त हैं वही सक्षम है जो हमारे गृहस्थ संबंधी जो हमने हिंसा की है उसको क्या कर सकें, विमर्शित, जो उसको परिमार्जित कर सकते हैं। मतलब एक प्रकार से कहते हैं कि अगर हम उनकी भक्ति करें तो हमारे गृहस्थ संबंधी जो हिंसा हुई है उससे हम बच सकते हैं। तो कह रहे हैं गृहस्थ संबंधी जो निश्चित कर्म हैं उनको विमर्शन नष्ट करने वाले जो ग्रह विमुक्ताना, जो गृहस्थ घर से विमुक्त मतलब जो मुनिराज हैं, ऐसे अतिथि नाम, ऐसे अतिथियों की प्रति पूजा यानी पूजा करना, यही क्या है, यही दान का फल है। तो दान का फल कह रहे हैं अतिथि नाम। अतिथि नाम मतलब जो घर से विमुक्त हैं, ऐसे अतिथियों की प्रति पूजा, पूजा जो की जाती है उससे क्या होता है, ग्रह कर्मणापि निश्चितम कर्म, गृहस्थ संबंधी जो कर्म है वो क्या हो जाते हैं, विमर्शित यानी साफ हो जाते हैं अथवा नष्ट हो जाते हैं उनकी जो पूजा है इसके द्वारा। अब कैसे हो जाते हैं, तो उसके लिए एक उदाहरण देते हैं, रुधिरमलम धावते यथावारी, यानी रुधिरमल, रुधिरमल का मतलब होता है खून को, धावते यानी धो देता है, जिस प्रकार वारी मतलब जल। तो कह रहे हैं रुधिरमलम, खून को जिस प्रकार से वारी यानी जल धावते यानी धो देता है, उसी प्रकार से गृहस्थ संबंधी जो हमने कर्म किए हैं उसको ग्रह से विमुक्त जो अतिथि हैं उनकी पूजा विमर्शित, विमर्शित मतलब नष्ट कर देती है। तो ये दान का फल होता है जिससे हमारे कर्मों का क्षय होता है, ये हमें समझना चाहिए। अब अगले श्लोक में कहते हैं कि अगर नवदा भक्ति पूर्वक जो आपने आहार दान देने के लिए कहा तो वह नवदा भक्ति का क्या फल है, तो कहते हैं उच्चैर्गोत्रम प्राणतेर भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति तपो निधिषु। तो कहते हैं नवदा भक्ति का क्या फल है, तो कह रहे हैं उच्चैर्गोत्रम प्रणतेर। जब प्रणतीर का मतलब होता है प्रणतेह, प्रणति का मतलब प्रणाम करना अथवा झुकना, तो उच्चई गोत्रम यानी उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है प्रणतेर, यानी उनको नमस्कार करने से अथवा उनके सामने झुकने से। ये भी नवदा भक्ति का एक भाग था, है ना ऐसा। अब कहते हैं भोगो दानात, यानी भोगों की प्राप्ति होती है दान करने से। अगर आप दान करते हैं तो उससे कमी नहीं आती और भोग बढ़ते हैं, इसलिए दो बता दिए। उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है प्रणति यानी झुकने से, और भोग की प्राप्ति होती है दान करने से। और कह रहे हैं उपासनात् पूजा, अगर आप उपासना करते हैं मतलब उनकी क्या करते हैं, पूजन करते हैं, उपासना, तो उससे क्या होती है पूजा। उससे पूजा मतलब उससे हमारी स्वयं की पूज्यता हमें प्राप्त होती है। यानी अगर आप उपासना करें तो उससे हमें स्वयं की पूजा प्राप्त होगी। मतलब आप किसी के लिए इतने आप उसकी पूजा कर रहे हैं तो आपका भी इतना पुण्य बढ़ेगा कि आप भी किसी दिन पूजनीय होंगे। तो ये उपासना का फल है। इसका कह रहे हैं भक्ति ही सुंदर रूपम, भक्ति मतलब भक्ति के द्वारा सुंदर रूप की प्राप्ति होती है, शोभनीय मुख की प्राप्ति होती है, शोभनीय शरीर की प्राप्ति होती है। ये भी किससे, भक्ति से प्राप्त होती है। और कह रहे हैं स्तवनात् कीर्ति, स्तवन करने से, निवाचनिक स्तुति करने से कीर्ति की प्राप्ति होती है। कीर्ति का मतलब होता है कि आपका यशोगान हर जगह होगा, तो ऐसा ये स्तवन से प्राप्त होता है। तपोनिधिषु, तपोनिधिषु मतलब तप की जो निधि है उनकी करने से होगा। तपों की निधि कौन है, तप की खान कौन है, तो तप की खान है दिगंबर संत, उन्हीं के लिए कह रहे हैं। तप की जो खान है उनकी अगर आप क्या करते हैं, प्रणतीर उनके सामने झुकें तो उच्च गोत्र की प्राप्ति, अगर दान करें तो भोग की प्राप्ति, अगर उनकी उपासना करें तो आपकी पूज्यता, और भक्ति करें तो सुंदर रूप, और अगर स्तवन करते हैं तो कीर्ति की प्राप्ति होती है।
जब आप किसी दिगंबर मुनिराज की नवदा भक्ति करते हैं। इसके पश्चात अगले श्लोक में कहते हैं कि अगर आप अल्पदान भी करें, थोड़ा भी कर पाएँ, लेकिन उससे महाफल की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं क्षितिगतमेव वटबीजं पात्रगतं दानमल्पमपि काले फलतिच्छाया विभवं बहुफलमिष्टं शरीरभृतां। तो देखिए कहते हैं अल्पदान से भी महाफल की प्राप्ति कैसे होती है। तो उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। क्षितिगत का मतलब होता है पृथ्वी अथवा भूमि। तो क्षितिगत यानी भूमि में गया हुआ, इव यानी समान, वट बीजम यानी क्षितिगतम इव वट बीजम, जिस प्रकार से वट बीजम, जो वट वृक्ष का जो बीज है, अभी छोटा ही होगा वट वृक्ष का बीज। तो कह रहे हैं जिस प्रकार से क्षितिगत यानी मिट्टी में गया हुआ वट बीज, मतलब जो वट वृक्ष का जो बीज है वह जिस प्रकार से क्या करता है, होता तो छोटा सा है, लेकिन वह क्या होता है, वट रूप में बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है वट बीज, है ना। ऐसे ही कह रहे हैं कि जैसे हम थोड़ा सा एक छोटा सा बीज लगा के वो वट वृक्ष का रूप ले लेता है, उसी प्रकार से पात्रगतम का मतलब योग पात्र को गया हुआ दानम। जो योग पात्र को गया हुआ दान है, मतलब उचित पात्र है, ऐसा नहीं किसी को भी दे रहे हैं, शराबी को दे रहे हैं, नहीं, उससे लाभ नहीं। तो कह रहे हैं पात्रगतम दानम, जो उचित पात्र को दिया गया जो क्या है दान है, वो अल्पम अपि काले, अल्प अपि काले मतलब अल्पम, अल्प यानी अल्प होने पर भी, काले मतलब उचित समय में, यानी काले मतलब उचित समय में, पात्रगतम यानी उचित पात्र को दिया हुआ दानम, जो दान है वो अल्पम भी, अल्प होते हुए भी क्या होता है, फलती छाया विभवम, यानी फलती छाया विभवम यानी बहुत, यानी एक प्रकार से फल यानी प्राप्त कराता है, छाया विभवम यानी विशेष छाया को प्राप्त कराता है, अथवा छाया रूपी वैभव को प्राप्त कराता है। तो कहना चाहते हैं जिस प्रकार से क्षितिगतमेव वट बीजम यानी भूमि को प्राप्त हुआ छोटा सा बीज भी क्या होता है, फलती छाया यानी बहुत छाया को प्राप्त कराता है, उसी प्रकार से पात्रगतम दानम अल्पम अपि यानी पात्र को गया हुआ जो अल्प अपि जो दान है, काले मतलब उचित काल में दिया जाना चाहिए, वह भी क्या करता है, बहुफलम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा फल को, इष्टम यानी जो हमारे लिए उपयोगी है उसे प्राप्त कराता है। और किसके लिए, शरीर भृताम का मतलब प्राणियों के, शरीर भृताम मतलब कौन है, हम सभी हैं, तो उन्हीं के लिए कह रहे हैं हम जो शरीर भृताम प्राणियों को बहुफलम बहुत सारा फल, इष्टम जो इष्ट है उसको फलती यानी प्राप्त कराता है, फल रूप में प्रदान करता है। जिस प्रकार से छोटा सा बीज भी भूमि में जाने के बाद में वट वृक्ष बन जाता है और छाया प्रदान करता है, और वह कैसी विभव बहुत सारी छाया को, उसी प्रकार से उचित पात्र को उचित काल में दिया हुआ दान जो है वह भी क्या करता है, बहुफलम बहुत फल को अथवा स्वर्ग आदि स्थानों को प्राप्त कराता है। इसके पश्चात दान का ही विषय चल रहा है। तो शिष्य ने पूछा ये तो बताएं कि दान होता कितने प्रकार का है। तो आचार्य महाराज कहते हैं आहार औषधयोरप्युपकरण। अच्छा, इसको ऐसे देखें, यहाँ पे केवल इतना आहार औषधयोरप इतना पा तक केवल उच्चारण करेंगे तो उच्चारण ठीक बैठे। आहार औषधयोरप्युपकरणावासयोश्य दानेन वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्त्राः। जैसे कभी कभार उच्चारण अगर आपसे ना भी किसी श्लोक का बने पड़ा तो आप उसको विच्छेद करके पढ़ें, जिससे उसका उच्चारण भी शुद्ध होगा और आपको वो विषय भी आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर उच्चारण पूर्ण ना भी बने तो उसका विच्छेद कर करके पढ़ना चाहिए। अच्छा, तो अब देखते हैं दान के कितने भेद हैं। तो कह रहे हैं आहार औषधयः, ये दो बता दी। तो आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान और वासयः। वास का मतलब आवास का मतलब होता है यानी किसी को रुकने का स्थान प्रदान करना, है ना, अथवा जीव दया का पालन करना। तो ये यहाँ पे चार बता दिए, आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान और आवास दान। ये क्या है, दानेन मतलब क्या है, दान के द्वारा। दानेन मतलब दान के द्वारा अथवा इन दान से वैयावृत्यम ब्रुवते, यानी वैयावृत्यम ब्रुवते मतलब इसको ही वैयावृत्यम ब्रुवते, इसको ही वैयावृत्त को ही क्या कह दिया, चतुरात्मत्वेन। चतुरात्मत्व यानी चार प्रकार का कहा गया है। तो कैसे लगाना है, ऐसे लगाना है। ये चार नाम दिए, आहार, औषधि, उपकरण और आवास,
इन दान के द्वारा ही वैयाव्रत यानी वैयाव्रत जो है उसको ब्रुवती यानी कहा जाता है चतुरात्मक तीन मतलब 4 प्रकार का कहा जाता है। किसके द्वारा कहा जाता है तो कह रहे हैं चतुरस्त्राः। चतुर का मतलब होता है 4 प्रकार के जो ज्ञान के धारी हैं। जो चतुरस्त्राः यानी जो 4 प्रकार के ज्ञान के धारी यानी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर केवल ज्ञान को नहीं लेंगे। तो ये जो 4 प्रकार के ज्ञान के धारी हैं ऐसे गणधर आदि के द्वारा इन 4 प्रकार के दान के द्वारा ही वैयाव्रत को चतुरात्मक 4 प्रकार वाला कहा गया है। तो ये दान के 4 प्रकार यहाँ पर बता दिए गए। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो दान हमने बताए आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान, तो इनमें जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनके नाम भी बता रहे हैं। तो कहते हैं श्रीशेण वृषभसेने कौण्डेशः सूकरश्च दृष्टान्ताः वैयाव्रतस्येते चतुर्विकल्पस्य मंतव्याः। तो कह रहे हैं कौन कौन तो कह रहे हैं श्रीशेण पहला, दूसरा वृषभसेन ऐसा, कौण्डेशः तीसरा और सूकर। इन क्रम से लगा लेना है। श्रीशेन आहार दान में, वृषभसेना किस में औषधि दान में, कौण्डेश किस में उपकरण दान में और सूकर जो है आवास दान में। ये दृष्टांत ये जो दृष्टांत हैं वैयाव्रतस्य यानी वैयाव्रत के यानी ये चतुर्विकल्पस्य मंतव्य। चतुर्विकल्प यानी 4 प्रकार के कहे गए हैं अथवा ये जो वैयाव्रति के 4 प्रकार के दृष्टांत मंतव्य यानी माने गए हैं। कौन कौन? श्रीशेन, वृषभसेना, कौण्डेशः और सूकर। इनकी जो कथा है वह हम आपको आगे PDF में दिखाते हैं। जैसे ये किसी कथा, ये श्रीशेन की कथा है जो आहार दान में क्या हुए प्रसिद्ध हुए हैं। तो इस वीडियो को आप यहीं पर रोक करके आप स्वयं ही इस कथा का अध्ययन कर सकते हैं। हम आपको इनकी कथा PDF के माध्यम से दिखाते हैं ऐसे। इसके बाद वृषभसेना की जो कथा है ये औषध दान में क्या प्रसिद्ध हुए हैं, तो इसकी कथा भी आप देख सकते हैं। इसके पश्चात इसको वीडियो को ऐसे रोक करके आप इसका पूरा अध्ययन कर सकते हैं। इसके पश्चात में शास्त्र दान में जो प्रसिद्ध हुए कौण्डेश हैं उनकी ये कथा है, इसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं वीडियो को रोक करके। इसके पश्चात वसतिका दान में आवास दान में जो प्रसिद्ध है सूकर, उसकी कथा भी आप यहाँ से वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से 4 दान में जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनकी कथा हमने आपको यहाँ पर दिखा दी। अब इसके पश्चात अरहंत भगवान की जो पूजा है आचार्य महाराज ने उसे भी किसी वैयाव्रत के अंतर्गत ही बताया है, इसलिए उसका ही यहाँ पर एक श्लोक आपको देखना है। पहले इसका उच्चारण करते हैं। देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम कामदुहि कामदाहिनी परिचिनु यादाद्रतो नित्यम। तो देखिए क्या कहते हैं, अरहंत भगवान की पूजा को वैयाव्रत कहा है। तो कहते हैं देवादिदेव चरणे, देवादिदेव चरण। तो देवादिदेव कौन है? जो तीर्थंकर भगवान है, अरहंत भगवान है। तो कह रहे हैं देवादिदेव चरण, अरहंत भगवान के चरण में परिचरण मतलब पूजा जो की जाती है उससे क्या होता है सर्व दुख निर्हरणम, वो सभी प्रकार के दुखों का हरण करने वाला है। मतलब जिनेंद्र भगवान की जो चरण की जो परिचरणम पूजा है वो क्या है, सर्व दुख का निर्हरणम यानी क्या करने वाली है, उसको हरण करने वाली है। कामदुही का मतलब होता है कामधेनु के समान आपकी जितनी भी मनोकामना है उसको पूर्ण भी करने वाली है। और कामदाहिनी, काम को जलाने वाली है। मतलब प्रारंभ में तो आपको जितनी भी मनोकामना है वो सब आपको प्रदान करेगी ही करेगी। जिनेंद्र भगवान की पूजन कामदुही है क्योंकि आपकी मनोकामनाओं को, परंतु बाद में वही जो जिनेंद्र भगवान की पूजा है वो आपके काम का दहन भी कर देगी। मतलब आपके उनमें कोई भी काम उत्पन्न नहीं होगा, आप केवल जिनेंद्र भगवान के चरणों से ही प्रीति करेंगे। ये अरहंत भगवान की पूजन का एक प्रकार से महात्म है जो वैयाव्रत के अंतर्गत ही रखी गई है अरहंत पूजा। इसके अंदर कह रहे हैं परिचिनुयात का मतलब होता है करना चाहिए, है ना। आर्द्रता मतलब आदरपूर्वक नित्यम यानी नित्य। तो कह रहे हैं आर्द्रता आदरपूर्वक नित्यम यानी हमेशा ही परिचिनुयात यानी करना चाहिए।
क्या परिचरण में, पूजा किसकी, देवादिदेव चरण जिनेंद्र भगवान के चरण की, क्योंकि वो कैसी है, सर्व दुख का निहरण करने वाली है और काम को दोहन यानी काम को देने वाली भी है और काम को जलाने वाली है। अब जिनेंद्र भगवान की पूजन का क्या महत्व है उसको बताने के लिए श्लोक है। तो कहते हैं अर्हत चरण सपरया महानुभावां महात्मनामवदत् भेकः प्रमोदमत्तः कुसुमीनैकेन राजगृहे। तो ये कहते हैं अर्हत चरण सपरया महानुभावम्, अर्हत चरण सपरया महानुभाव ने अरहंत भगवान की जो पूजन है उसका महानुभाव, महानुभाव का मतलब महात्मा, अरहत चरण सपरया महानुभाव यानी अरहंत भगवान की पूजन का महानुभाव यानी महात्मा को महात्मा नाम यानी महान व्यक्तियों के सामने अवदत मतलब कहा था अथवा रखा था अथवा प्रस्तुत किया था, प्रकट किया था। किसने, भेका मतलब मेंढक, किसने, मेंढक ने, प्रमोद मत्तः यानी प्रमोदित यानी हर्ष विभोर होता हुआ, यानी प्रमोद मत्तः भेकः यानी एक प्रकार से जो बहुत उत्कंठित है उस मेंढक ने अरहत चरण सपरया महानुभाव यानी अरहंत भगवान के चरण का अथवा अरहंत भगवान की पूजन के महात्मा को महात्मान यानी महान लोगों के सामने अवदत यानी प्रकट किया था। कैसे, कुसुमेनैकेन यानी कुसुमेकैन यानी कुसुम एकैन यानी एक कुसुम के द्वारा, है ना, कुसुमेन एकैन यानी एक कुसुम के द्वारा राजगृह में, यानी जो मेंढक है वह किसके, वो महावीर भगवान के समोत्सरण में जा रहा था एक पुष्प को लेकर के। तो ये देखिए ये क्या है, और उसको ले जाने से जब उसकी मृत्यु मार्ग में ही हो गई तो वह जिनेंद्र भगवान के उसी समोत्सरण में देव रूप में उत्पन्न हुआ। यही बताना चाहते हैं कि भेकः प्रमोद मत्ता यानी प्रमोद मत्त यानी जो हर्ष विभोर है ऐसे मेंढक ने कुसुमेनैकेन यानी एक कुसुम के द्वारा, एक पुष्प के द्वारा राजगृही नगरी में क्या किया था, अरहत चरण सपरया महानुभाव यानी जिनेंद्र भगवान के चरण की जो अथवा जिनेंद्र भगवान के पूजन के महात्मा को महात्मानम अवदत यानी महात्माओं के सामने प्रकट किया था। ये जिनेंद्र भगवान की पूजन का क्या बताया, महत्व बताया। इसके पश्चात अंतिम श्लोक में यहाँ पे वैयाव्रत शिक्षाव्रत के अतिचार बताकर शिक्षाव्रत अधिकार को पूर्ण करेंगे। तो प्रारंभ यहाँ शिक्षाव्रत के 5 अतिचार देखते हैं। तो पहले इसका उच्चारण करते हैं, हरित पिधान निधाने अनादरा स्मरण मत्सरत्वानि वैयाव्रतस्यैते व्यतिक्रमाः पंच कथ्यन्ते। तो देखिए कहते हैं हरित पिधान, हरित पिधान का मतलब होता है हरित यानी सचित्त वस्तुओं से ढकी हुई वस्तु। जैसे वस्तु जो भक्षण भोजन करने की है वो तो शुद्ध है, परंतु अगर वो हरित पिधान, अगर वो सचित्त कोई ऐसी वस्तु है जो स्वयं सचित्त है, जैसे पत्ते आदि उससे ढकी हुई है, तो वो भी क्या है, वैयाव्रत का एक क्या है, शिक्षाव्रत का अतिचार है। और दूसरा निधान, निधान का मतलब रखा हुआ होना। मान लीजिए वो उससे ढकी नहीं है लेकिन कोई शुद्ध वस्तु सचित यानी हरित पर रखी भी हुई है, तो वो भी क्या है, शिक्षाव्रत का एक अतिचार। तो हरित से पिधान ढका हुआ होना, हरित से निधान यानी हरित पर रखा हुआ होना, ये दोनों ही क्या बताए, शिक्षाव्रत के अतिचार बताए। इसके अंदर कह रहे हैं अनादर, अनादर का मतलब होता है आदर नहीं होना, यानी आप दान तो कर रहे हैं परंतु वह जो आपका दान करना है उसमें आपका आदर नहीं है उस व्यक्ति के प्रति। तो यह भी क्या है, एक वैयाव्रत शिक्षाव्रत का अतिचार कहा गया। इसके अंदर अस्मरण, अस्मरण का मतलब होता है भूल जाना। जो वस्तु देने की है अथवा जिस समय देने की है तो आप उस प्रकार की क्रिया को ही भूल जाएं, तो ये भी क्या है, वैयाव्रत शिक्षाव्रत का एक अतिचार है। इसके बाद कह रहे हैं मत्सरत्वानि, मत्सर का मतलब अहंकार युक्त होकर दान देना, तो ये भी क्या है, अतिचार है। तो 5 अतिचार बताएं, हरित पिधान और हरित निधान, हरित वस्तु से ढका होना अथवा हरित वस्तु में रखा होना, इस प्रकार का दान करेंगे तो ये भी वैयाव्रत का अतिचार है। और अनादर, आदर नहीं होना जिसको हम दान के दे रहे हैं, अस्मरण यानी भूल जाना, और मत्सर और अहंकार होना, ये 5 अतिचार वैयाव्रत से, वैयाव्रत के एते यानी ये व्यतिक्रमा है यानी अतिचार, पंच कथ्यन्ते यानी पंच कथ्यन्ते 5 कहे गए हैं, एते यानी ये वैयाव्रत से वैयावृत्ति के व्यतिक्रमा यानी व्यतिक्रमा यानी अतिचार 5 वैयाव्रत के कहे गए हैं। तो इस प्रकार से हमने शिक्षाव्रत अधिकार को पूर्ण कर लिया। अब हमारे केवल अंतिम 2 अधिकार बचे हैं, एक तो शल्लेखना अधिकार
और एक हमारा प्रतिमा अधिकार। तो अब अगले वीडियो जो आएगा उसमें हम अगले वीडियो में संलेखना जो अधिकार है उसको हम प्रारंभ करेंगे।